राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलायची की खेती है वो करके आप लाखों रुपए वो कैसे कमा सकते हैं। पहले इलायची की एक खेती है वो भारत के कुछ इलाकों में की जाती थी, लेकिन अभी ये इलायची की खेती है वो भारत के सभी किसी भी राज्य में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इलायची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं कि कैसे इसके बीज उगाने हैं, कैसे इसकी पौध है वो तैयार करनी है, कब इसमें सिंचाई करनी है, कौन सा इसमें खाद डालना है, आदि सभी प्रकार की जानकारी A to Z हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और ये बहुत ही मुनाफा वाली खेती है और भारत के ये लगभग सभी राज्यों में अब आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकल खेती का ज़माना आ गया है। पहले ये है कुछ चुने हुए राज्यों के अंदर इसकी खेती होती थी, लेकिन अब पूरे भारत में आप कहीं पर भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। शुरुआत में आप इसकी खेती अगर करना चाहते हैं तो आपको इसको पार्ट टाइम लेना होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं। फिर आपको जब जैसे अनुभव हो जाए वैसे वैसे आप अपनी इस खेती को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहले इलायची खेती की है वो पूरी जानकारी अपन लेते हैं। इलायची की खेती है किसान भाइयों के लिए एक नगद फसल के रूप में की जाती है, मतलब इसका बाजार में काफ़ी अच्छी कीमत मिलती है। इलायची खेती करने से किसान भाई का अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। भारत में इलायची खेती है वो प्रमुख रूप से की जाती है। पहले कुछ ही राज्यों में की जाती थी, लेकिन अब पूरे भारत के अंदर आप इस इलायची की खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलायची की प्रकार एवं किस्में कितने प्रकार की होती है। इलायची वो दो प्रकार की होती है, एक हरी इलायची है और दूसरी भूरी इलायची है। भारतीय व्यंजनों में भूरी इलायची का उपयोग बहुत किया जाता है। इसका उपयोग मसालेदार खाने और अधिक स्वादिष्ट बनाने और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं छोटी इलायची का उपयोग मुख शुद्धि के लिए पान में किया जाता है। उसके साथ ही पान मसालों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। चाय बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये थी इलायची की दो किस्म, एक होती है भूरे रंग की और दूसरी होती है हरे रंग की। बाज़ार के अंदर अगर सब्जी वगैरह है या मसाले में अगर काम में लेते हैं तो अपन भूरे रंग की इलायची का काम में लेते हैं। वहीं अगर चाय वगैरह है मसालों में है तो वो आप ग्रीन हरे रंग की इलायची है उसका काम में लेते हैं। अब बात करते हैं इलायची का है वो पौधा कैसा होता है। तो इलायची का पौधा है वो 1 से 2 मीटर लंबा होता है। इलायची के पौधे की पत्तियां वो 30 से 60 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। वह इनकी चौड़ाई है 5 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा एक इलायची का है वो पौधा होता है। और यह अगर आप इलायची लगाना चाहते हैं तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं। पहले आपको नर्सरी में इसकी पौध है वो तैयार करनी होगी, या आप बनी बनाई नर्सरी से भी आप इसकी पौध है वो ले सकते हैं। और आपको किसी मतलब पूरे भारत के अंदर आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। और ये इसका एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ के पूरा बड़ा पौधा हो जाता है, एक कूचे की तरह हो जाता है ये, मतलब पूरा। तो ये था इलायची का पौधा है वो कैसा होता है, उसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको बता दी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इलायची का पौधा है, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इलायची की खेती के लिए मिट्टी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इलायची खेती करने के लिए मिट्टी लाल दोमट मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की मिट्टी में खाद एवं उर्वरक डालकर इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान है 5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। तो पूरे भारत में आप किसी भी प्रकार की कोई भी मिट्टी हो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं। इसमें खाद वगैरह है उर्वरक वगैरह डाल के है और आप मिट्टी को तैयार कर लेना है। मिट्टी का pH मान है 5 से लेकर 7.5 तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलायची के लिए जलवायु की। तो जलवायु इलायची की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो इलायची खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु का सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब आप इसकी खेती है 10 डिग्री तापमान से लेकर 35 डिग्री तक आप आसानी से कर सकते हैं। अगर सर्दी वगैरह है वो ज़्यादा पड़ रही है तो इसका पौधा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप लो टनल वगैरह लगा सकते हैं, उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। लो टनल का माल है वो कहाँ से ले सकते, डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदना चाहते हैं तो बाज़ार से आधी कीमत में ही वो सामान आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इलायची की खेती है वो कैसे करें। इलायची की खेती करने से पहले आपको खेत की जुताई करके समतल कर लेना चाहिए। अगर खेत मेड़ का नहीं है तो मेड़ बनाने का कार्य जरूर कर ले, ताकि बारिश के समय में बारिश का पानी है खेत से निकलकर बाहर नहीं जाए। इलायची के पौधे को लगाने से पहले एक बार खेत की जुताई है वो रोटोवेटर से ज़रूर कर लेना चाहिए। मतलब इसके अंदर पानी है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देना रहता है। तो जो बारिश का पानी होता है आप खेत के चारों ओर मेड़ बनवा ले, जो पानी बारिश का पानी है वो खेत से बाहर नहीं जाए। अगर इसमें भरा रहेगा तो ये पैदावार है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और एक पौधे से इसमें पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें इसको है थोड़ा सर्दियों से बचा के रखना होगा, बाकी आप पूरे किसी भी समय आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इलायची के पौधे को नर्सरी में कैसे हो तैयार करें। इलायची के पौधों को खेत में लगाने से पहले इसे नर्सरी में तैयार किया जाता है। इसके लिए नर्सरी में इलायची के बीजों की बुआई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। इसके लिए 1 हेक्टेयर में नर्सरी है वो तैयार करने के लिए 1 किलोग्राम इलायची के बीज की मात्रा है वो काफ़ी रहती है। जब इलायची के बीज का अंकुरण होने लग जाए तब आपको सूखी घास में अंकुरित पौधे को है वो ढक देना चाहिए, मतलब घास वगैरह है डाल के आपको रख देना है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। जब नर्सरी में आप बीजों की पौधा वो उगाई कर रहे हैं उस समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और 1 हेक्टेयर के लिए आपको 1 किलोग्राम बीज है वो काफ़ी है। 1 किलोग्राम बीज से आप 1 हेक्टेयर में नर्सरी के लिए पौधे है वो आप तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रखना है जब बीज अंकुरित हो रहे उस समय आपको उसको घास वगैरह है, फूस वगैरह है वो डाल के आपको इसको थोड़ा सा ढक देना है ताकि ये सर्दी वगैरह है, पाले वगैरह है उससे बच सके। अब बात करते हैं इलायची खेती लगाने का उचित समय है वो कौन सा होता है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो इलायची के पौधे को खेत में लगाने का उचित समय है, खेत में इलायची के पौधे को तभी लगाना चाहिए जब इनकी लंबाई जब 1 फीट नहीं हो जाए। और इलायची के पौधों को खेत में बारिश के मौसम में ही लगाना चाहिए। वैसे भारत में जुलाई के महीने में इस खेत में लगाया जा सकता है क्योंकि इस समय बारिश होने में इसमें सिंचाई की आवश्यकता है वो कम पड़ती है। ध्यान रहे इलायची के पौधे को हमें छाया में नहीं लगाना चाहिए। बहुत अधिक सूर्य की रोशनी और गर्मी के कारण इसमें बढ़वार वो कम हो जाती है। इलायची के पौधों को गड्ढों या मेड़ पर लगाते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है वो रखनी चाहिए। अगर नर्सरी में आप पौध तैयार कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर रखें। और जब भी आप ये पौधे लगाएं तो तभी खेत में लगाना चाहिए जब ये पौधा है 1 फुट का हो जाए। 1 फुट लंबाई का जब पौधा हो जाए तब आपको इसको खेत के अंदर है वो लगाना है। कोशिश करें जुलाई के महीने में आप लगाएं ताकि पौधा है बारिश के पानी से अच्छा है ग्रोथ करता है, अच्छा आपके खेत के अंदर इजीली वो लग जाएगा। और इसी को छाया से बचाना है, डायरेक्ट सन से भी आपको बचा के रखना है। अब बात करते हैं इलायची की खेती में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल है कौन सा किया जाता है। इलायची के पौधों को खेत में लगाने से पहले गड्ढों में या मेड़ पर प्रत्येक पौधे को 10 किलो के हिसाब से पुरानी गोबर की खाद और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है वो देना चाहिए। मतलब इलायची के एक एक पौधे को आपको 10 किलो खाद देनी चाहिए और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है वो आप उसको देना चाहिए। इसके अलावा इसके पौधे को नीम की खली देनी चाहिए और मुर्गी का खाद 2 से 3 साल तक देते रहना चाहिए। इससे पौधा है अच्छे से विकास करेगा, आपका पौधा है अच्छा ग्रो करे। इसके लिए आपको इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे, अपना गोबर खाद है वो भी दे, इसके साथ है नीम की खली है वो बाज़ार से आपको मिल जाएगी वो भी दे। अगर आप घर नहीं मिल रही है तो आप घर पे भी बना सकते हैं, नीम की निम्बोली वगैरह लेके उनसे आप ये नीम की खली है वो बना सकते हैं। और मुर्गी का खाद है, मुर्गी की जो बीट वगैरह बोलते हैं वो भी पहले 2-3 साल है आपको इसको देते रहना है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक सिर्फ गोबर खाद है वो आप देते रहे, वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी आप कंटिन्यू देते रहे। अब बात करते हैं इलायची की खेती में सिंचाई की है वो क्या व्यवस्था की जाए या सिंचाई है वो कब करनी चाहिए। यदि बारिश के मौसम में इसके पौधे को खेत में लगा रहे हैं तो इसकी सिंचाई की कम ही आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर गर्मी के मौसम में इससे पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है करनी चाहिए। सिंचाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी है कि आवश्यकता से अधिक नहीं भरे, इसलिए खेत में पानी के निकास का उचित प्रबंधन करें। वहीं खेत में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए 10 से 15 दिन के बाद में इसकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। मतलब बारिश के मौसम में आपको इसकी कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, या गर्मियों का मौसम तो आपको इसकी सिंचाई की है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिए जब भी आप सिंचाई करें तो इसका जो पानी है वो ज़्यादा दिन तक ना भरा रहे। अगर ज़्यादा भरा रहेगा तो इसकी जड़ वगैरह है वो गलने लग जाएगी। और इसके खेत में पानी निकास मतलब पानी है वो ज़्यादा अगर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वहीं नमी बनाए रखने के लिए आपको 10 से 15 दिन बाद में इसकी सिंचाई है वो करते रहना चाहिए कंटिन्यू। आप मिट्टी खोद के देख सकते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी वगैरह बनी हुई है। जब आपको लगे कि नमी कम हो गई तब आप इसकी सिंचाई है वो कर दें। अब बात करते हैं इलायची की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय है अपने को करना चाहिए। अन्य फसलों की तरह इलायची की खेती के दौरान खेत में खरपतवार उग जाते हैं, उस समय अगर उसको हटा देना चाहिए। इसके लिए समय समय पर खेती की निराई गुड़ाई कर इसे निकाल देना चाहिए। खेत की निराई गुड़ाई करने से खेत में नमी बनी रहती है और इससे इलायची का पौधा है वो भी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर है हर बार आपको खरपतवार है वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप खरपतवार निकालोगे जितनी है आपके अंदर मिट्टी के अंदर आपके खेत में मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहेगी, जिससे पौधा है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा।
अगर खरपतवार खेत में होगी तो ये पौधा है वो ग्रो करने में टाइम लेगा, क्योंकि वो अगर खरपतवार रहती है वो पानी है वो सोख लेता है, तो इसको पानी है वो कम मिलता है, जिससे वो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको 15 दिन बाद में 15-20 दिन बाद में आपको हर बार खरपतवार जैसे ही आ लग जाए आपको उसको हटा देनी चाहिए, निराई गुड़ाई है वो कर देना चाहिए, ताकि आपके खेत के अंदर नमी बनी रहे। अब बात करते हैं इलायची की खेती में कीट एवं रोग का नियंत्रण के उपाय हैं वो क्या करें। वैसे तो इलायची की फसल में कम ही कीट और रोगों का प्रकोप होता है, मतलब इसमें कीट और रोग वगैरह वो बिल्कुल नहीं लगते। फिर भी अगर कभी कुछ लग जाए जैसे, लेकिन कभी कभी इसमें झुरमुट व फसल रोगों के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ कर नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए इलायची के बीजों को नर्सरी में बोने से पहले ट्राइकोडर्मा नामक दवा से उपचारित कर लेना चाहिए, मतलब बीज को ही उपचारित करना लेना चाहिए, ताकि वो आगे जाके इसके अंदर वो फंगस वगैरह है या कीट वगैरह है या रोग वगैरह वो नहीं लगेगा। अगर किसी भी पौधे में आपको रोग दिखाई दे तो इसे खेत से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि दूसरे पौधों में ये बीमारी है वो ना फैल पाए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पौधा है बीमार हो गया है या ख़राब हो गया है या पीला पड़ रहा है या उसके पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो ऐसे पौधे को आपको वहाँ से निकाल के दूर फेंक देना है या हटा देना है या नष्ट कर देना है, ताकि ये रोग है एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैल सके। अब बात करते हैं कब करें इलायची की कटाई। इलायची की कटाई वो कितने दिन बाद में करते हैं ये अपन जान लेते हैं। इलायची के पौधे से बीज की कटाई का काम बीज के पूरी तरह पकने के थोड़ा पहले ही कर लेना चाहिए। ज़्यादा पकने पर इलायची की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। बीज की कटाई करने के बाद इसमें अच्छी तरीके से सफाई कर ले, उसके बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखा ले, ताकि ज़्यादा नमी हो तो निकल जाए। जब बीज पूरी तरह से सूख कर तैयार हो जाए तो तब इसे बाजार या मंडी में आप बेचने के लिए ले जा सकते हैं। मतलब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका बीज है वो पक जाए अच्छे से तो थोड़ा कम रहे उस समय आपको इसकी कटाई कर लेनी है। फिर आपको इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और फिर उसको सुखा लेना है, ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए। और ये जब पूरी तरीके से सूख के तैयार हो जाए, पूरी तरीके से ये तैयार हो जाए, तब आपको इसको बाज़ार में बेचने जाना है, ताकि आपको अच्छी भाव है वो मिल सके, मार्केट में अच्छे रुपए हैं वो आपको मिल सके। आपको इसको अच्छे से सुखा के ही फिर ले जाना है, ताकि बाज़ार भाव है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल सके। अब बात करते हैं इलायची में कितनी मिलती है पैदावार। अब पैदावार की बात को जान लेते हैं अब उनकी कितनी इसमें पैदावार होती है। उन्नत तकनीकी और सही तरीके से इसकी खेती करने पर प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह से सूख कर तैयार होने में 350 से 850 किलोग्राम तक इलायची की उपज या पैदावार हो सकती है। मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर अगर औसत देखा जाए तो लगभग 500 केजी, मतलब 5 क्विंटल है वो इलायची एक खेत के अंदर हो सकती है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे ध्यान देके अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ये 5 क्विंटल से ज़्यादा इलायची आराम से आपको 1 हेक्टेयर के अंदर मिल जाएगी। मतलब इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। 500 किलो 5 क्विंटल जो इलायची होती है इसका बाज़ार भाव बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो ये भी अपन जान लेते हैं कि इलायची का बाज़ार भाव वो क्या रहता है। सब अपने पैदावार जान ली है कि 1 हेक्टेयर के अंदर ये लगभग 500 क्विंटल, मतलब 5 क्विंटल के आसपास इलायची है वो होने वाली है। अब बाज़ार में इलायची की कीमत है या बाज़ार में इलायची का क्या भाव रहता है वो अपन जान लेते हैं। साधारणतः बाज़ार में इलायची के भाव में 1100 से लेकर 2000 रुपये प्रति किलो के बीच में रहता है। बाज़ार की मांग के अनुसार इसके भाव में उतार चढ़ाव है वो होता रहता है। अगर आप इलायची की खेती करते हैं तो आप एक बार में इलायची की खेती से 6 से 10 लाख रुपए का मुनाफा 1 हेक्टेयर से कमा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है और इसकी लागत भी बहुत कम आती है, पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक पौधे पे खूब आपको इलायची है वो मिल जाएगी। प्रति हेक्टेयर में आपको 5 क्विंटल इलायची मिलेगी। अगर 1 किलो का भाव 1100 से लेकर 2000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में रहता है। अगर आप थोक में भी इसको बेचने जाओगे तो ये 1100 से लेकर 1500 रुपये किलो का भाव है आपको आसानी से मिल जाएगा। हर किसी मंडी में आपको ये भाव मिल जाएगा। तो अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के अंदर तो एक सीज़न के अंदर आप इससे 6 से 10 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। जितनी अधिक पैदावार होगी उतनी ज़्यादा आपका मुनाफा है वो बढ़ने वाला है। तो यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी है कि इलायची की खेती है वो कैसे करें, कब इसका बीज उगाना है, कौन सा मौसम सही है, कौन सी जलवायु सही रहता है, कौन सी मिट्टी इसके लिए सही रहता है, कब पौध अपने को तैयार करनी है, कैसे इसको लगाना है, सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों को उन्नत खेती कर सके, खेती के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में हमने इलायची की A to Z जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का है वो रिप्लाई देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।